अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सफदर अली। उर्दू पॉइंट के सेगमेंट मीट विद द स्टार्स में आज हमारे साथ जो स्टार मौजूद हैं उनका नाम है ताहिर ज़मान। ताहिर ज़मान की सिंगिंग की वीडियो ने सोशल मीडिया पर जो तहलका मचा दिया है वो आप सब लोग जानते हैं। तो आइए बात करते हैं ताहिर ज़मान से। जी ताहिर ज़मान, क्या हाल है आपका और इस फेम की दुनिया में कदम रख के कैसा महसूस हो रहा है आपको? हाल तो ठीक है जी। तो इस फेम की दुनिया में आके बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो एक जो गरीब आदमी इतना मशहूर हो तो फिर आप ही जाने कि उसके दिल में क्या यानी कि फ़ीलिंग होंगे और क्या खुशियात होंगी। तो इंशाल्लाह जी बहुत खुशी है और ऐसे ही खुशी रहें तो अच्छी बात है जी। अल्लाह ताला आपको और खुश रखे। अच्छा, यहाँ पर पहुँचने में किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? किस तरह से आप यहाँ पर पहुँचे हैं? मुश्किलात तो अल्लाह ताला की देन होती है और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये फरमाया है कि मुश्किलात के साथ ही आसानी होती है। और जब आसानी आ गई है तो इंशाल्लाह इस आसानी को भी उसी तरह झेलेंगे जिस तरह मुश्किलात को झेल रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो यही बात है कि सोशल मीडिया को मेरा सल्यूट है जिनने मुझे इतना लाइक किया और इतना दुनिया में व्यू किया। तो इंशाल्लाह जी ऐसे ही गाते रहेंगे और ऐसे ही सुनाते रहेंगे जी। बड़ी अच्छी बात है कि आपने जो है आपको लोगों ने तो पसंद किया लेकिन आपकी अपनी भी मेहनत है। तो ये जो मेहनत का किस तरह से आप जो है गाते, किस तरह से ये शौक़ पैदा हुआ, कहाँ से आए, क्या हिसाब किताब, इसके बारे में आप बताइए। शौक़ तो शुरू से ही है कि मैं गाता था लेकिन घर वालों को इतना जो ना पता नहीं था। तो जब मैं लाहौर में फ़र्स्ट टाइम आया तकरीबन आज से 5-6 साल पहले, तो फ्रूट के यानी कि दुनिया में कदम रखा तो फ्रूट का ही काम करते रहे। तो ये माइंड ही होता था कि ये फ्रूट जो साथ साथ बेचते थे और साथ साथ ही फ्रूट के वो गाते भी थे। तो एक दोस्त है उसने यानी कि फ़र्स्ट टाइम मुझे कहा कि यार मैंने वो आया ना तो मैंने गुनगुनाया था। वो कहता कि आप गा लेते हो? मैंने कहा जी मैं गा लेता हूँ। तो उसने मेरी जो वीडियो जो है ना वो शूट की और सोशल मीडिया पे फेंकी। और सोशल मीडिया पे जो भी यानी कि हैं जितने भी लोग उनको यूज़ करते हैं उन सबको मेरा सलाम है और सल्यूट है जिन्होंने मुझे इतना लाइक किया। तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही वो लाइक करें, ऐसे ही वो यानी कि व्यू करें, उनकी मेहरबानी होगी। ये एक गरीब की जो एक रिक्वेस्ट है जी। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से कामयाबी देता रहेगा, आप इसी तरह से कामयाब होंगे। अब हम ये चाहते हैं कि ये तो आपकी ज़िंदगी का सफ़र था, आपने जो है शेयर किया सोशल मीडिया पे, आपको लोग जानते भी हैं, आपको लोग प्यार भी करते हैं, इंशाल्लाह यूँ ही प्यार करते रहेंगे। आप जो है अब अपनी आवाज़ का जादू जगाइए। क्यों नहीं जी, जगाएंगे, आपको भी सुनाएंगे। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई 4 दिनां दा प्यार और अब्बा बड़ी लंबी जुदाई। एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे। उस पर ये सावन आया, उस पर ये सावन आया, आग लगाई हाय लंबी जुदाई 4 दिनां दा प्यार और अब्बा बड़ी लंबी जुदाई। मैं वही गाना सुनाना जा रहा हूँ जिसकी वजह से मैं बहुत मशहूर हुआ हूँ, जहाँ से यानी कि सोशल मीडिया ने मुझे इतना लाइक किया। तो करें स्टार्ट सुनाएंगे।
बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो। दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। हमदर्द है हमदम भी है, तू साथ है तो जिंदगी। तू जो कभी दूर रहे या हमसे हो जाए अजनबी, तुझसे मुहब्बत करते हैं जो, तुझसे मुहब्बत करते हैं जो। कैसे करें हम उसको बयां, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जीरा। बहुत खूब ताहिर ज़मान, बहुत अच्छे। ये तो हो गया जी कि जिसकी वजह से आप मशहूर हुए, सोशल मीडिया पे आपने तहलका मचा दिया, लोग जो हैं धड़ाधड़ आपको लाइक करने लगे। अब कोई क्लासिक टाइप का हमें जो है सॉन्ग सुनाइए। इश्क है पानी दा एक कतरा, कतरे में तूफान। एक हाथ पे अपना दिल रख दे, एक हाथ पे रख दे जान। खाली दिल नहीं है जान भी है मंगदा, खाली दिल नहीं है जान भी है मंगदा है। इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। जोगियों के पीछे जैसे जोग लग जाता है, प्रेमियों को प्रेम वाला रोग लग जाता है। लाख बचाए सावन लोग लग जाता है, लाख बचाए सावन लोग लग जाता है। इश्क आशिकानू सूली उत्ते टंगदा, इश्क आशिकानू सूली उत्ते टंगदा है। इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। तो मैंने लगता है कि ताहिर ज़मान इश्क दी गली विचों लंघ के कामयाब हो गया है, तो कामयाबी वल गामज़न है। अच्छा ताहिर ज़मान, ये तो जो है अब सिंगिंग का सिलसिला है, सारी चीज़ें हैं, वायरल होगी वीडियो, कामयाब हो गए। अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताइए कि इससे पहले, चंद दिन पहले, 5 दिन 7 दिन या 10 दिन मशहूर होने से पहले किस तरह गुजर बसर होता था? अब आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर हो रहा है आपकी ज़िंदगी का? जी तकरीबन 12 दिन के पहले ज़िंदगी की ये वजूहत थी कि मैं महीना जो 12,000 रुपये कमाता था, ठीक है। हम 6 भाई हैं, 2 सिस्टर हैं, दोनों की शादी हो गई है और 2 भाई हैं उनकी शादी हो गई, वो अलग हैं। तो जो मुझसे 3 बड़े हैं, अनमैरिड हैं, जो वो घर का ख्याल तो रखते थे लेकिन दुनिया के कामों में कुछ ज़्यादा जो है ना वो स्पेंड करते थे अपना टाइम।
तो एक माँ है, फादर जो है वो उनकी डेथ हो गई, तकरीबन आज 8 साल हो गए हैं। तो 12,000 रुपये से बस घर का खर्चा चलता था, कुछ अपने खर्चे चलते थे। कुछ ईदें ऐसी होती थी जिन पे कपड़े नहीं लेते थे, और कुछ ईदें ऐसी होती थी कि जिन पे कपड़े ले लेते थे। तो ज़िंदगी की जो मुश्किलात होती हैं उनका सामना करना भी बहुत अच्छी बात होती है। तो इंशाल्लाह ताला जो आगे की ज़िंदगी नज़र आ रही है वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगी। खुदा करीम जो है वो हम पे नज़र डालेंगे, तो इंशाल्लाह जो आगे की ज़िंदगी है उसको अच्छी तरीके से गुजारना भी सीखेंगे जी। इंशाल्लाह आप अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ख्वाब क्या है, क्या चाहते हैं, माँ बाप को लेके क्या ख्वाब है, भाइयों को, बहन भाइयों को लेके क्या ख्वाब है? अपने तो आपके ख्वाब होंगे कि मैंने अच्छा सिंगर बनना है, बड़ा सिंगर बनना है। माँ बाप के लिए क्या करना चाहते हैं? माँ बाप के लिए यही है कि जो अपने ख्वाब हैं उनसे कहीं ज़्यादा बढ़ के माँ के ख्वाब हैं। जो भी दिल की माँ के दिल में है कि मैं ये देखूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, वो इंशाल्लाह सब पूरे होंगे। तो ज़्यादा यही है कि मम्मा जो दीन के मामले में बहुत यानी कि इंटरेस्ट रखती हैं। तो पिछले दिनों में पैसे जोड़ जोड़ के वो मैंने जो उम्रे का जो हिसाब किताब लगाया है, तो इंशाल्लाह जो अगर पहले जो भी कुछ भी हुआ, जिस जहाँ से भी इनकम आई, तो इंशाल्लाह हज करवाएंगे। और जो मेन चीज़ है, भाइयों को जो सायों के तले तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि खून का रिश्ता है, उनको छोड़ा तो जा नहीं सकता। तो वो जो भी करते हैं इस वक्त अच्छा करते हैं, अपने आप पे जो डिपेंड करता है उनको वो करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो भी होगा इंशाल्लाह वो भाइयों की राय से ही होगा, जो कुछ भी होगा जी। कैसा अच्छा ख्वाब है, कैसी अच्छी बात है कि माँ बाप तो माँ बाप हैं और माँ के कदमों तले तो जन्नत है। और पहली ख्वाहिश ये है कि जो भी इनकम आएगी, जो कुछ भी हासिल करेंगे, उससे सबसे पहले अपनी वालिदा को उम्रा करवाएंगे। और भाई जो कि अलग रहते हैं, अलहदा रहते हैं, अपने पे खर्च करते हैं। ताहिर ज़मान का ये ख्वाब है। ताहिर ज़मान ये कहते हैं कि भाइयों को तो छोड़ा नहीं जा सकता ना, चाहे वो बरादर यूसुफ़ हैं, लेकिन उनको छोड़ा तो नहीं जा सकता। अच्छा ये बताइए कि ये तो सारी सूरत हाल है, ये तो हालात हैं, ये तो वाक़यात हैं। अपने बारे में अपने आप को कहाँ महसूस करते हैं कि आप किस लेवल तक जा सकते हैं? क्या ख्वाब है? अभी चाहते क्या हैं? इस वक्त आपका क्या ख्वाहिश है कि क्या चीज़ ऐसी हो कि जो आपको एक बड़ा स्टार बना सकती है? मेन जो है वो तो यही है कि मेरी इतनी अप्रोच नहीं कि मैं अपना एल्बम निकाल सकूं या अपने गाने जो वो रिलीज़ कर सकूं। तो ये एक रिक्वेस्ट भी है और बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा मिले जो मेरे पीछे इतना गाइड कर सके कि मैं ऊपर तक जा सकूं। और ये मेरा उनसे वादा है, पूरी दुनिया से वादा है कि अपनी कौम का और उस शख्स का बहुत नाम जो वो ऊंचा करूंगा। तो इंशाल्लाह ये रिक्वेस्ट है कि अब कोई ऐसा मिले जो मुझे अप्रोच करे और मेरे पीछे जो अपना रहनुमाई करे। तो उस्ताद की बहुत अशद ज़रूरत है, वो यानी कि उस्ताद की बहुत अशद ज़रूरत है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है क्योंकि मुझे अपनी रहनुमाई में उस्ताद ले। तो इंशाल्लाह ताला आगे जो होगा वो उनके साथ ही होगा, उनकी जो बातों के पीछे ही होगा। तो इंशाल्लाह जो भी करना है तो इंशाल्लाह आगे अच्छा ही करेंगे जी। ताहिर ज़मान, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, आपने माँ बाप के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार किया, अपने बहन भाइयों के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार किया। ये बताइए कि आप मुश्किलात में ज़िंदगी गुजारी है, आपने गुजार रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे, कामयाब हैं भी आप। लेकिन कामयाबी के बाद जब आप एक बड़े स्टार बन जाएंगे, तो स्टार बनने के बाद क्या सूरत हाल होगी? उन लोगों के बारे में, उन लड़कों के बारे में, उन बच्चों के बारे में, उन सिंगर्स के बारे में आपकी क्या राय है? उनके लिए क्या करेंगे जो आपकी की तरह मुश्किलात में ज़िंदगी गुजारें और गा भी रहे हैं? उनके बारे में आप क्या कहेंगे और क्या करेंगे उनके लिए? जी, ख्वाब तो यही है कि इंशाल्लाह ताला अगर मैं कामयाब होता हूँ और मुझे नज़र भी आ रहा है कि कामयाब हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए जो इस वक्त मेरे जैसे हैं उनके लिए एक म्यूज़िक कॉलेज खोलूँगा और उसमें उनको वेलकम करूँगा, ढूंढ के वेलकम करूँगा। जितनी मुश्किलात मुझे देखनी पड़ रही हैं वो मुश्किलात उनको नहीं होंगी, और जितनी मुश्किलात मुझे उस असातिज़ा ढूंढने में मिल रही है वो उनको नहीं होगी। क्योंकि कॉलेज खुलेगा तो सबको वेलकम करना वो मेरी एक तरह मजबूरी भी होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गरीब क्या क्या नहीं करता अपना पेट पालने के लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ये ख्वाहिशात भी हैं और मुझे नज़र भी आ रहा है कि मैं बहुत कुछ करूँगा उन लोगों के लिए जो मेरे जैसे हैं। अच्छा ताहिर ज़मान, उस्ताद ग़ुलाम अली तो बहुत फेवरेट सिंगर, मेरे तो फेवरेट हैं। आपके फेवरेट सिंगर हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं जी।
अच्छा, ये बताइए कि उनका कोई मतलब अगर आपको कोई गाना आता है, कोई गज़ल आती है तो वो हमें सुनाइए। क्यों नहीं सुनाएंगे सर जी, आप सुनाएंगे। ਖੋਰੇ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੱਗਦਾ ਏ ਖੋਰੇ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੱਗਦਾ ਏ ਖੋਰੇ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੱਗਦਾ ਏ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਲੀ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਲੀ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿੰਦ ਹਿਸਾਬੀ ਲੱਗਦਾ ਏ ਖੋਰੇ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੱਗਦਾ ਏ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਲੀ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਲੀ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿੰਦ ਹਿਸਾਬੀ ਲੱਗਦਾ ਏ ਖੋਰੇ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹੁਲਾਰੇ ਸ਼ਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਜਣਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹੁਲਾਰੇ ਸ਼ਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਜਣਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਗੁਲਾਬੀ ਲੱਗਦਾ ਏ ਖੋਰੇ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੱਗਦਾ ਏ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਲੀ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਲੀ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿੰਦ ਹਿਸਾਬੀ ਲੱਗਦਾ ਏ ਖੋਰੇ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ। जी ताहिर ज़मान कमाल कर दिया यार। मैं फिर मेरा दिल कर रहा है कोई और गाना सुनूं। अब ऐसा करते हैं कि चलें, आपके पास भी वक्त कम है, आप ऐसा करें कि हमें एक और आखिरी गाना सुना दीजिए, फिर उसके बाद जो है फिर और बातें तो हम करेंगे, लेकिन ये गाना एक जो है वो लाजमी सुनाइए और अपनी पसंद का कोई गाना सुनाइए। अरिजीत सिंह के गाना है तो उसको मैं गाना जो अच्छा समझूंगा। तेनू इतना मैं प्यार करां एक पल च 100 वार करां तू जावे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करां कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही आके सांसें रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही आके सांसें रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके कुछ भी नहीं है ये जहाँ तू है तो है इसमें जिंदगी अब मुझको जाना है कहाँ के तू ही सफ़र है आखिरी कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं न देना कभी मुझको तू फासले मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। ताहिर ज़मान बहुत अच्छा गाया, जितने भी तारीफ़ें की जाएं कम हैं, जितने भी अल्फाज तारीफ़ क्यों कम पड़ जाएंगे। आपकी मेहनत है, मेहनत नज़र आ रही है। इस प्रोग्राम की मुनासबत से उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी या क्या कहना चाहेंगे?
मेरी दोबारा फिर यही है कि उस्ताद की मुझे बहुत अशद ज़रूरत है। उस्ताद के बिना कोई भी काम नहीं होता। तो अगर आप मद्देनज़र रखें तो अगर एक सुई भी बनाई जाए ना, तो वो भी उस्ताद की ज़ेर निगरानी में होती है। तो मैं ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये बार बार ये रिक्वेस्ट है कि कोई उस्ताद मुझे अपनी रहनुमाई में ले और मुझे इतना सिखा दे कि मैं उसका जो नाम है और पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान की कौम का नाम है, वो मैं रोशन कर सकूं और इतना रोशन कर सकूं कि हर पाकिस्तान का जो नाम है दूसरा वो ताहिर के नाम से जाना जाए। तो मैं ये फिर रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह ताला ऐसे ही गाता रहूं और ऐसे ही आपको सुनाता रहूं। और जो उर्दू चैनल है, उर्दू पॉइंट है, वो उसको मेरा ये सल्यूट है कि उसने यानी कि मेरे लिए इतना टाइम निकाला मुझे दुनिया के आगे जो मेरा टैलेंट है वो व्यू करने के लिए। और जो एक स्पेशली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया वो मैं इतना पसंद करने लगा हूँ, इतना पसंद करने लगा हूँ कि जितना वो मुझे पसंद कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला सोशल मीडिया और पाकिस्तान को कौम को मेरा सल्यूट है। तो इंशाल्लाह ताला जो ऐसे ही मुझे लाइक करते रहें और मैं आपको भी लाइक करता रहूं। तो ज़िंदगी की जो पटरी है वो तो चलती रहती है जब तक अल्लाह ताला कहे। तो इंशाल्लाह ताला जो ऐसे ही चलते रहें और ऐसे ही आपको सुनाते रहें जी। बहुत खूब ताहिर ज़मान, बहुत अच्छा गाते हो। मेरी दुआ ये है कि ताहिर ज़मान इसी तरह कामयाबियाँ समेटता रहे, कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता रहे। उर्दू पॉइंट ने एक मौका फ़राम किया ताहिर ज़मान को कि वो अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाए। मामलात कुछ यूँ होते हैं कि शागिर्द उस्ताद के पास जाता है, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ ऐसा है कि उस्ताद को शागिर्द के पास आना पड़ेगा। उम्मीद है कि इसी तरह से ताहिर ज़मान कामयाबियाँ समेटता रहेगा। उर्दू पॉइंट से कैमरामैन मुनीर हुसैन के साथ सफदर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।